तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भाई एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आप लोग के जो भाई डिमांडिंग क्वेश्चंस होते हैं कि भैया जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आपके, चाहे गैम्बलिंग रिलेटेड, चाहे किस तरीके से बैंक रोल को मैनेज करें, क्या करें, क्या गलती करते हैं आप लोग, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सब के सब मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूं। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बाकी भाई टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसको मेरे से बात करना है, नई नई चीजों को सीखना है। कमेंट सेक्शन में एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां पर आप लोग मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे चैनल को ज्वाइन करके नई नई चीजों को सीख सकते हैं। चलिए भाई वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को तब तक के लिए एक लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि भाई सब मेरे पास जो पहला क्वेश्चन है कि क्या मैं आज अपना पूरा लॉस रिकवर कर सकता हूं। ये सबसे पहला एंड मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन है कि क्या मैं अपना लॉस रिकवरी कर सकता हूं। ये मेरे पास मतलब जितने भी लोग गैम्बलिंग करते हैं, गैम्बलिंग के फील्ड में, ट्रेडिंग के फील्ड में, ये लोग मेरे से सबसे पहला मैसेज यही करते हैं कि क्या मैं अपना जो मेरा 5 लाख 10 लाख 20 लाख 15 लाख का लॉस है उसको रिकवरी कर सकता हूं। ये मेरे पास मतलब यार तमाम मैसेजेस इसके आते हैं कि भैया कैसे रिकवरी करें, कोई तरीका बता दीजिए। तो इस पे मैं ये बोलना चाहूंगा भाई, रिकवरी नाम की गैम्बलिंग में कोई भी चीज नहीं होती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि गैम्बलिंग से आप रिकवरी कर लेंगे, यहां से आप लाखों की अर्निंग कर लेंगे, करोड़ों की अर्निंग कर लेंगे, नहीं हो पाएगा भाई। यहां से सिर्फ न्यू प्रॉफिट बनता है, सिर्फ और सिर्फ न्यू प्रॉफिट। अगर आप रिकवरी का सोचेंगे कि यहां से मैं रिकवरी कर लूं, जो मेरा अमाउंट गया है उसको मैं रिकवरी कर लूं, 5 लाख गया एक ही दिन में मैं रिकवरी कर लूंगा। आप मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा, क्या आपका 5 लाख 10 लाख 20 लाख जो भी लॉस हुआ था, क्या वो एक दिन में हुआ था? एक दिन में आपका पूरा अमाउंट गया था? नहीं ना। एक दिन में ना कोई चीज हुआ है ना कुछ। देखिए, जब कोई चीज बनता है ना भाई, इसमें टाइम लगता है। कोई चीज बिल्ड होता है, अगर एक घर बनता है, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। अगर एक घर बनता है, उसकी घर की नींव बनती है पहले, फिर वो बड़ा इमारत बनता है, बिल्डिंग बनता है, मंजिला, 4 मंजिला 5 मंजिला 6 मंजिला बनता है। तो वो कैसे बनता है इतना? क्योंकि भाई उसका नींव मजबूत बनता है, पहले उसका नींव बनाने में टाइम लगता है, फिर बिल्डिंग बनने में टाइम लगता है। और अगर बिल्डिंग को गिराना है किसी बुलडोजर से या किसी चीज से, तो कितना टाइम लगेगा? एक दिन के अंदर वो पूरी बिल्डिंग खत्म हो जाएगी, पूरी बिल्डिंग को गिरा दिया जा सकता है। और बनाने में सालों साल लग जाएंगे उस बिल्डिंग को। तो वही बात गैम्बलिंग में है भाई। आपका जो लॉस हुआ है ना, उसको मतलब वो आपका एक दिन में या एक महीने में हुआ, लेकिन उसको रिकवरी करने में आपको 6 महीना साल भर भी लग जाएगा। और अगर आप रिकवरी सोच के करेंगे तो नहीं हो पाएगा। रिकवरी नाम की कोई चीज गैम्बलिंग में होती ही नहीं है भाई। इस चीज को अपने दिमाग में डाल दीजिए, रिकवरी नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर आप ये सोच रहे रिकवरी यहां से कर लेंगे, नहीं होगा भाई। रिकवरी के चक्कर में जितना पड़ेंगे आप, उतना उल्टा लॉस करेंगे आप, जितना आप रिकवरी के चक्कर में पड़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ न्यू प्रॉफिट बनता है भाई। न्यू प्रॉफिट जो ये सोचता है कि भैया मेरे को आज का टारगेट ये रखना है, स्टॉप लॉस ये रखना है, किसी के चक्कर में मत पड़िए। आपको रोज का अपना डेली का टारगेट रखिए, दैट्स इट भाई। अगर मेरा 1000 कमाने का, 1000 गंवाने का, बात खत्म। ऐसा टारगेट रख के चलना है, तभी हो पाएगा भाई। अदरवाइज चाहे आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ नहीं हो पाएगा भाई अगर आप रिकवरी का सोच के करेंगे, ठीक है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या कोई ऐसा पैटर्न या ट्रिक है जो हमेशा जीत दिलाए। तो देखो भाई, इस पे मैं आप लोग को यही बोलना चाहूंगा यार, कि ऐसा कोई भी पैटर्न ना आज तक बना था कि जिससे आप कंटिन्यूअसली जीत सके, ना आज तक बनेगा भाई। गैम्बलिंग वाली कंपनियां ना भाई मूर्ख नहीं है कि वो आपको सेम पैटर्न चलाएंगे। यार गैम्बलिंग कंपनियां, आप ये सोचते हैं, आप ये सोचिए, गैम्बलिंग वाली कंपनियां अरबों करोड़ों की अर्निंग कर रही हैं। कैसे कर पा रही हैं करोड़ों की अर्निंग? क्योंकि भाई वो गैम्बलर के साइकोलॉजी के साथ खेलती हैं भाई। गैम्बलिंग की कंपनियां, उनको बहुत अच्छे से पता है कि बंदा अब ये सोचेगा कि ये पैटर्न आएगा, इस पे लगा देते हैं ये, और डबल का डबल के चक्कर में जाने कितने लोग बर्बाद हो जाते हैं कि ये पैटर्न तो अब आएगा ही आएगा। लोग सीरीज ब्रेक करते हैं। अगर लगातार 10 बार तक एक कॉन्टिन्यूअसली चीज दे दिया तो उसके पीछे नहीं जाएंगे, उसके अपोजिट जाएंगे। इसके चक्कर में न जाने कितने लोग बर्बाद हुए हैं। कमेंट में बताइएगा आप लोग कि न जाने कितने लोग भाई, अगर कोई चीज सीरीज चला रहा है कॉन्टिन्यूअसली 20 बार 25 बार तक दे देता है भाई, और लोग उसके अपोजिट जाते हैं, पूरा अपना बैंकरोल डबल का डबल, डबल का डबल करके खत्म कर देते हैं भाई, खत्म। तो भाई अगर ऐसा सोचेंगे, मैं पहले ही बोल चुका हूं भाई, गैम्बलिंग में कोई पैटर्न नहीं होता, कोई स्ट्रैटेजी नहीं होता। हाँ, आप अपना रूल बना सकते हैं। ट्रेडिंग कर रहे हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं, आप अपना खुद का सेटअप बनाइए, अपना खुद का रूल बनाइए। प्रॉपर सेटअप बना के अगर आप चलेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप ये सोचेंगे कि यहां से मैं कर लूं, पैटर्न से मैं पैसा बना लूं, स्ट्रैटेजी से मैं पैसा बना लूं, ये सब चीजें यहाँ पे भाई कुछ काम नहीं करेंगी भाई। उल्टा आपका और पैसा लॉस बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो इन चक्करों में ना पड़े कि यहाँ पे पैटर्न स्ट्रैटेजी काम करती है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ काम करता है आपका ये अगर सही से काम कर रहा है ना भाई, तो आप कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी, मतलब कुछ भी।
ये अगर काम नहीं करेगा तो भाई कुछ नहीं कर पाएंगे, आप उल्टा अपना सारा पैसा गवा देंगे, जो आपकी मेहनत की कमाई है, जो आप दिन रात मेहनत करके कमाते हैं, वो सारा इस गैम्बलिंग की कंपनियां, ट्रेडिंग की कंपनियां ही आपका ले जाएंगी पैसा। ठीक है, तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप कि आपको 2 क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। ठीक है, तो जो तीसरा क्वेश्चन है कि बस एक और बार खेल लेता हूं, शायद इस बार जीत जाऊं। ये क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, बस एक और बार खेल लेता हूं, शायद इस बार जीत जाऊं। ये भाई बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि एक बार और खेल लेता हूं, क्या पता जीत जाऊं, एक बार और डबल कर देता हूं, इस बार 100 लगाया था अगली बार 200 कर लेता हूं, इस बार 200 लगाया था अगली बार 400 कर लेता हूं, क्या पता जीत जाऊं। ये जो सोच है ना भाई कि क्या पता जीत जाऊं, ये जो मतलब यार ये ऐसी सोच है ना यार कि आपको ये बर्बादी की ओर ले जाएगी, बर्बादी की राह की ओर आपको ले जाएगी। क्योंकि भाई यहां पे अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब अगली बार मैं बेट जीत जाऊंगा, अगली बार मेरा बेट आ जाएगा, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि 100 रुपए में लगाया, ठीक है, 100 रुपए में लगाया नहीं आया, 200 में लगाया नहीं आया, 400 में लगाया नहीं आया, तो अगली बार तो आ ही जाना चाहिए। भाई यहाँ पे कुछ कंफर्म नहीं होता है। अगर कंफर्म होता ना यार, तो यार मेरी एक बात समझिए, अगर कोई कंफर्म होता तो कोई आपको ये बातें क्यों बताता। अगर मेरे कोई सब कुछ मतलब अगर मेरे कोई सारा पैटर्न सारी चीजें का नॉलेज होता कि अरे भाई गैम्बलिंग में अब ये पैटर्न होगा, यहाँ पे मोबाइल खोलूं, यहाँ पे मैं लगा दूं अपने मोबाइल में, अब भाई सब यहाँ पे मैं जीत जाऊं, या ट्रेडिंग में मैं ये कर रहा हूं, यहाँ पे लगा दिया मैं जीत जाऊं टैप टैप करके। ठीक है, तो अगर इतना आसान होता, आराम से अपना दिन का टारगेट कंप्लीट करता, लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमाता, आराम से ऐसो आराम की जिंदगी जीता। आप बस ये सोचिए, बस आपके दिमाग में ये चीज होना चाहिए कि भाई कोई भी चीज आसान नहीं होता। आप रियल वर्ल्ड में निकलिए, 500-500 रुपए की कीमत आपको पता चलेगी। और भाई मैं झेला हूं इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, 100-100 रुपए आप कमाने के लिए निकलेंगे ना यार, कोई इज्जत नहीं देगा आपको। और आदमी की, लड़के के घर में तब इज्जत होती है जब आप पैसे कमाएं। पैसे नहीं कमाएंगे तो भाई घर वाले तक इज्जत नहीं करेंगे आपकी, घर में ताना खाएंगे आप। और पता नहीं यार, आए दिन तमाम मैसेजेस आते हैं भैया घर में कोई इज्जत नहीं है मेरी, ये नहीं है वो नहीं है। तो यार कैसे रहेगी इज्जत यार, आप जुआरी हो, गैम्बलर हो, गैम्बलर की कोई नहीं सुनता, एक गैम्बलर की कोई भी नहीं सुनता भाई। ये गैम्बलर यार मतलब एक ऐसी प्रजाति है ना यार कि इसका कोई सुनने वाला नहीं है, इसका ना दुख दर्द पीड़ा, इसकी खुशियों में कोई खुशी बांटने वाला नहीं है, इसके दुख में कोई दुख बांटने वाला नहीं है यार। मतलब मैं क्या बोलूं भाई, ये मतलब मैं यही बोलना चाहूंगा कि भाई अगर ये जो क्वेश्चन था कि आखिरी बार खेल लेता हूं पास हो जाएगा, अगर ये क्वेश्चन का मैं आपको यही जवाब देना चाहूंगा कि कोई आखिरी बार नहीं होता। आपको बस अपना लिमिट बना के चलना है, कमाना कितना गवाना कितना, बस ये एक लाइन कहीं लिख लीजिए, कहीं छाप लीजिए, दिमाग में छाप लीजिए, कमाना कितना गवाना कितना है। अगर ये चीज आप समझ गए, यू कैन अचीव एवरीथिंग भाई, यू कैन अचीव एवरीथिंग। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है कि क्या मैं डिसिप्लिन के साथ गैम्बलिंग से रेगुलर इनकम कमा सकता हूं। तो देखिए, गैम्बलिंग के साथ आप रेगुलर इनकम कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते, ये तो मुझे नहीं पता भाई। लेकिन एक चीज मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूं कि अगर आप गैम्बलिंग करते हैं, ठीक है, अगर आप गैम्बलिंग से ये सोचते हैं कि यहाँ से मैं कंटिन्यूअस डिसिप्लिन के साथ पैसा बनाऊं, तो भाई ये बहुत ही मुश्किल चीज है, हद पार मुश्किल चीज है। क्योंकि यहाँ पर डिसिप्लिन को बिल्डअप करना मतलब भाई टफ लेवल के एग्जाम को क्लियर करना। आप यूपीएससी एग्जाम की बात करते होंगे, आईएएस पीसीएस का जो एग्जाम होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम जो होते हैं भाई, एक पल के लिए आप गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर कर लेंगे वो आसान होगा। लेकिन गैम्बलिंग में अगर आप डिसिप्लिन से चलना सीख गए ना भाई, सैल्यूट है भाई। तो यार गैम्बलिंग को कभी भी आप ये मत सोचिए कि मेन सोर्स ऑफ इनकम है, इसको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बैकअप के लिए रखिए। ठीक है, कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि ये सोर्स इनकम है। अगर आप ये सोचेंगे कि ये मेन सोर्स ऑफ इनकम है, यहीं से हमको लाखों कमाना है, यहीं से हमको हजारों कमाना है, यहीं से हमको 60-70 हजार 80 हजार 1 लाख 2 लाख 3 लाख कमाना है, नहीं हो पाएगा भाई। आपको एक, इसको मैं बोलता हूं हमेशा भाई सेकेंडरी ऑप्शन की तरह रखिए। और एक गैम्बलर से कभी जुआ छूट नहीं सकता, एक ट्रेडर से कभी ट्रेडिंग छूट नहीं सकता। इसलिए मैं बोलता हूं भाई कि इसको एटलीस्ट लिमिट में करिए, इसमें अपने लॉस को मैक्सिमाइज करिए कि भैया मेरा ज्यादा लॉस ना हो। अगर मेरा लॉस हो जाएगा ज्यादा तो मैं कहां से भरूंगा। और कभी भी कोशिश करिए कर्ज लेकर लोन लेकर यहाँ गैम्बलिंग नहीं करना है। ठीक है, ये बातें मैं एक्स्ट्रा में बता दे रहा हूँ कि कभी भी कर्ज लेकर, लोन लेकर, लोन के पैसे से, किसी और से उधार के पैसे से गैम्बलिंग कभी नहीं करना है भाई। अगर आप गैम्बलिंग करेंगे लोन के पैसे से तो आपका मेंटल स्ट्रेस की भाई ऐसी तैसी हो जाएगी और आप एंड ऑफ द डे आप पूरा अमाउंट हार जाएंगे। ठीक है, के साथ मतलब क्या है, डिसिप्लिन के साथ मतलब आपका किसी दिन प्रॉफिट भी होगा, किसी दिन स्टॉप लॉस भी होगा, तो आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। जिस दिन स्टॉप लॉस लगेगा उस दिन रुकना पड़ेगा आपको, जिस दिन आपका प्रॉफिट होगा उस दिन आपको उस चीज को समझना पड़ेगा, ज्यादा खुश भी नहीं होना। देखिए मैं बोलता हूँ भाई गैम्बलर को क्या होता है,
ना ज्यादा प्रॉफिट में खुश होना है और ना ज्यादा लॉस में दुखी होना है, एकदम मतलब न्यूट्रल चलना है, एकदम हर जगह समान तरीके से चलना है, ठीक है, न्यूट्रल तरीके से। प्रॉफिट हुआ ठीक है भाई, लॉस हुआ ठीक है भाई, ज्यादा दिक्कत नहीं लेना, लोड नहीं लेना, बस आपको अपने सिस्टम को बना के रखना है, ठीक है। बाकी चलते हैं भाई अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पांचवा क्वेश्चन है, अगर मैं थोड़ा ज्यादा अमाउंट लगाऊं तो क्या लॉस रिकवर होगा? तो देखिए भाई, अमाउंट ज्यादा लगाने से तो लॉस रिकवरी नहीं होता, उल्टा आपका लॉस बढ़ जाएगा। और मैं वापस से बोल रहा हूँ भाई, लॉस रिकवरी नाम का कोई चीज गैम्बलिंग में नहीं होता। इस चीज को दिमाग में खोल कर डाल लीजिए, जड़ी बूटी पी लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, गैम्बलिंग में कोई भी लॉस रिकवरी नाम का चीज नहीं होता है, ठीक है। गैम्बलिंग से अगर आप ये सोचेंगे यहाँ से लॉस रिकवरी कर लूं, कोई लॉस रिकवरी नहीं होगा, उल्टा आप अपना और अमाउंट दे के जाएंगे। गैम्बलिंग वाली कंपनियां, गैम्बलिंग वाली कंपनियां चाहती हैं कि आप डबल का डबल करें और वो लाखों कमाएं, ठीक है। तो इस चीज को समझिएगा, यहाँ से लॉस रिकवरी नहीं होता, हमेशा न्यू प्रॉफिट बनता है, लॉस रिकवरी को भूल कर ही बनता है, ठीक है। बात करते हैं अपने अगला क्वेश्चन की कि क्या मैं अपने इमोशन को कंट्रोल करके जी सकता हूँ। ये छठा क्वेश्चन है एक भाई का। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि भाई, आप अपने इमोशन को अगर कंट्रोल करना सीख गए तो कोई गारंटीड तो नहीं कि आप जीत सकते हैं, लेकिन आप अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। मतलब क्या आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, कि अपने लॉस को कम कर सकते हैं, प्रॉफिट को आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं। लॉस को मिनिमाइज और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज, मतलब प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, लॉस को घटा सकते हैं, ठीक है, अगर आप इमोशंस को कंट्रोल करके खेलने लगे। ये नहीं कि भाई अब मेरे को लग रहा है इमोशन में बहकर यार अब तो आ ही जाना चाहिए, अब तो मैं लगा ही देता हूँ, अब तो मैं जीत ही जाऊंगा। अगर ऐसा ख्वाब लेके अगर आप करेंगे तो भाई कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की कि क्या किसी एक्सपर्ट की टिप या सिग्नल पर भरोसा किया जा सकता है। तो देखो भाई, मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपको कोई लाइव प्रिडिक्शन दे रहा है, लाइव चीजें बता रहा है, तो यार वो डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशन पर। अगर वो बड़े बड़े अमाउंट का दावा कर रहा है, बड़ा अमाउंट लगा के कि लाखों रुपए लगा दे रहा है, 50,000, 10,000, 20,000, 1 लाख एक एक बेट में लगा दे रहा है, तो भाई मैक्सिमम केसेस में वो फेक होता है, ठीक है। वो चाहता है कि आप लॉस करो, और उसका लॉस से क्या होता है, कंपनियां भाई करोड़ों कमाती हैं, ठीक है। तो आपको उस चक्कर में कभी नहीं पड़ना है। आपको किसी का टिप, किसी के सिग्नल की जरूरत नहीं है, जो करना है खुद के दिमाग से करिए। किसी का टिप सिग्नल क्यों लेना भाई, आपको भगवान दिमाग दिया, आप अपने दिमाग का यूज करिए। आप अपनी चीजों को मैं बता दे रहा हूँ जो बातों को, इसको आप इंप्लीमेंट करिए अपने फील्ड में, अपने करियर में। करते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है कि आज का दिन मेरे लिए लक्की होगा। ये अगला क्वेश्चन है आठवां, कि आज का दिन मेरे लिए लक्की हुआ है, आज तो मैं जीतूंगा। ये तो बहुत लोग का मिसकंसेप्शन होता है कि आज तो मेरा दिन लक्की है, आज तो मैं जीत रहा हूँ तो और जीतूंगा। होता है भाई, कभी कभी दिन आता है गैम्बलिंग में कि आप 10,000 लेके आते हैं, आपका 10 लाख बन जाता है। आप 5,000 लेके आते हैं, आपका 2 लाख 3 लाख बन जाता है। होता है भाई, बहुत सारे गैम्बलर्स के साथ हुआ है, बहुत सारे लोगों से मैं बात करता हूँ, लेकिन वो क्या कर देते हैं, हार जाते हैं। एक भाई का किस्सा था, वो 10,000 रुपए डिपॉजिट किए थे, और 10,000 डिपॉजिट करके वो क्या किए थे, वो पैसे को वो हार गए, ठीक है। 10,000 डिपॉजिट किया, वो डायरेक्ट नहीं हारे, 10,000 से वो करीब करीब 2.5 लाख 3 लाख के समथिंग वो बना लिए थे अमाउंट एक ही दिन में। और फिर अगले दिन कुछ अमाउंट निकाले उसमें से 50,000 1 लाख के समथिंग, और फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट डे वो हार गए पूरा पैसा। तो यही बोलता हूँ भाई कि लोग अपनी गलती से हारते हैं, और बड़ा पैसा का जो कमाने की लत है नहीं, इंसान को और बर्बाद कर देती है। तो बड़ा पैसे कमाने के चक्कर में कभी ना पड़े। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की कि अगर मैं थोड़ा प्रॉफिट निकाल लूं तो क्या मैं सेफ हूं। देखो यार, थोड़ा प्रॉफिट निकालने पे आप, मैं ये बोलता हूँ ना भाई, थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट कुछ होता ही नहीं है गैम्बलिंग में। गैम्बलिंग में अगर आप वही जगह पे 100 रुपए लगाए तो भी आप जीतोगे, अगर वही जगह पे 10,000 लगाए तो भी जीतोगे, अगर वही जगह पे 1 लाख लगाए तो भी आप जीत जाओगे। गैम्बलिंग या ट्रेडिंग में कुछ भी अगर आप कर रहे हो, ठीक है। तो ये तो कोई फिक्स अमाउंट नहीं है कि थोड़ा प्रॉफिट लगा लो तो जीत जाओ। हाँ भाई, ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, चीजों को समझना पड़ता है। अगर चीजों को समझ के चलेंगे, चीजों को ऑब्जर्वेशन करेंगे, तब आप कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज कुछ नहीं कर पाएंगे भाई। अदरवाइज तो आपका लॉस और बढ़ेगा, और आप एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ आप लॉस में ही जाएंगे, ठीक है। तो ये नहीं है कि भाई आपका प्रॉफिट छोटा है तो हो जाएगा, बड़ा अमाउंट लगाएंगे तो लॉस होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो भी कैपिटल है 10,000 के हिसाब से आपका अकॉर्डिंग है। मतलब अगर आपका कैपिटल 10,000 है तो 10,000 के हिसाब से आप लगाएंगे। अगर आपका कैपिटल 20,000 है तो 20,000 के हिसाब से आप लगाएंगे। अगर आपका कैपिटल 50,000 है तो 50,000 के हिसाब से लगाएंगे। अगर आपका कैपिटल 1 लाख है तो 1 लाख के हिसाब से लगाएंगे। तो ये वेरी करता है अलग अलग सिचुएशंस पर, अलग अलग कंडीशंस पर, ठीक है। बात करते हैं भाई अगला क्वेश्चन की, गैम्बलिंग छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है। ये आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। अब अगला वीडियो में आएगा एक और पार्ट, और ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा डीप में बता देता हूँ कि गैम्बलिंग छोड़ना आसान क्यों नहीं है। देखिए, तो ये क्वेश्चन तो भाई ऐसा क्वेश्चन है कि जो हर गैम्बलर को इसका आंसर पता होना चाहिए। गैम्बलिंग यार मतलब एक तरीके का डोपामिन रिलीज करता है। डोपामिन एक तरीके का केमिकल होता है, आप गूगल पे रिसर्च कर सकते हैं। डोपामिन क्या होता है, डोपामिन जब भी आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे आपको तुरंत तुरंत की तुरंत खुशी महसूस होता है, उसको क्या बोलते हैं, डोपामिन बोलते हैं। और डोपामिन जब रिलीज होता है हमारे बॉडी में, तो हमारे शरीर से एक अंदर से गुदगुदी होता है, हमें अंदर से खुशी होता है।
ये कब होता है? जब आप गैम्बलिंग में विन करते हैं तो अंदर से एक रस मचता है, अंदर के कीड़ा बोलते हैं ना, कीड़ा, वो जाग जाता है। अरे भाई 1000 रुपए लगाए, 1000 का 2000 हो गया यार, मतलब अंदर एक गुदगुदी होता है ना, कीड़ा, वही होता है डोपामिन रिलीज। और डोपामिन रिलीज क्यों होता है मैं बता ही चुका हूँ भाई, अंदर में जब खुशी जागता है तो इस वजह से होता है, ठीक है। तो यही सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से गैम्बलिंग इंसान नहीं छोड़ सकता, ये सबसे बड़ा रीजन है। इतना इतना फास्ट मनी, इतना इजी मनी अगर आपको कोई चीज दे दे तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। इतना फास्ट मनी आपको कोई चीज नहीं दे सकता गैम्बलिंग जितना, और इतना जल्दी आपको लूट भी कोई नहीं सकता। गैम्बलिंग वाली कंपनी है जितना जल्दी आपका बैंक अकाउंट या आपका आईडी खाली कर देती है, इतना जल्दी आपका कोई नहीं करता, और जितना जल्दी ये पैसा दे देती है उतना जल्दी भी कोई नहीं दे सकता। आप बाहर की दुनिया में निकलेंगे, आप अगर ऑफिस में काम करते होंगे, आप किसी सरकारी विभाग में काम करते होंगे, आप कहीं किसी दफ्तर में काम करते होंगे, कहीं भी ऑफिस कहीं भी स्कूल में काम करते होंगे, कुछ भी गवर्नमेंट जॉब करते होंगे, तो वहां पे क्या है कि आप मेहनत करते हैं, आपको फिक्स सैलरी 50,000, 60,000, 20,000, 30,000, 1 लाख जो भी मिलता है आपको महीने का फिक्स सैलरी मिलता है, ठीक है। तो वो क्या है, स्टेबल इनकम है। और उसमें क्या है कि आपको मेहनत करना है, आपको 4 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा, 12-12 घंटा तक आपको काम करना रहता है, तब आपको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। लेकिन बात करें गैम्बलिंग की तो गैम्बलिंग का अलग ही सिस्टम है। गैम्बलिंग में कोई काम नहीं करना। गैम्बलिंग में कुछ लोग 5 मिनट में भी 5,000 कमा लेते हैं, 10,000 कमा लेते हैं, 15,000 कमा लेते हैं, और कुछ लोग 5 मिनट में भी अपनी आईडी का लाखों रुपए उड़ा देते हैं। तो ये भाई सिचुएशंस पर डिपेंड करता है कि गैम्बलिंग आप किस तरीके से कर रहे हैं। अगर आप जुगाड़ी हैं, प्योर गैम्बलर वाला माइंडसेट लेकर आ रहे हैं कि यहाँ से मेरे को भाई आज कमाना, ये 5,000 डालूंगा, 50,000 बनाऊंगा, ये वाला माइंडसेट है, तो भाई मेरे हाथ जोड़कर निवेदन है, गैम्बलिंग को छोड़ दीजिए। गैम्बलिंग से कुछ नहीं होने वाला। अगर आपका ये माइंडसेट है कि भैया 5,000 लेके आऊंगा, मैं डालूंगा आज 5,000 से 50,000 बना लूंगा, ये माइंडसेट से कुछ नहीं होने वाला। आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, अपने माइंडसेट को चेंज करके एक बिजनेसमैन के लेवल पे लाना पड़ेगा आपको। इसको एज अ बिजनेस, चाहे आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसको एज अ बिजनेस ट्रीट करिए। अगर आप एज अ बिजनेस इसको ट्रीट करेंगे तो आप अपनी लाइफ में वो कर पाएंगे जिसके लिए आप बने हैं, ठीक है। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि गैम्बलिंग छोड़ना आसान क्यों नहीं है। गैम्बलिंग छोड़ना आसान इसलिए नहीं है ना भाई, यार मैं बता सकता हूँ यार, मतलब ये गैम्बलर की फितरत हो जाती है भाई, नहीं छोड़ सकता गैम्बलिंग। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ भाई गैम्बलिंग के लॉस को मिनिमाइज करो, कम करो गैम्बलिंग के लॉस को, और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करो। और वो तभी होगा जब आप डिसिप्लिन में चलना सीखेंगे। अगर आप डिसिप्लिन में चलना नहीं सीखेंगे तो कुछ नहीं होगा भाई, उल्टा आप और लॉस बढ़ा देंगे। लॉस बढ़ेगा, आप और घाटे में जाएंगे, आपकी फैमिली भी भाई परेशान होगी। इसलिए भाई मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, अगर गैम्बलिंग नहीं हो रहा है, कोई जबरदस्ती नहीं करने का, गैम्बलिंग छोड़ दीजिए। वीडियो के एंड में भी यही बोल रहा हूँ बात, गैम्बलिंग अगर नहीं सपर रहा है भाई, नहीं हो रहा है आपसे गैम्बलिंग, छोड़ दीजिए गैम्बलिंग। बहुत सारे रास्ते हैं भाई दुनिया में, बहुत सारी चीजों को अच्छे से करके आप उसमें अच्छा कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, वहां पे आप अच्छा कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर गैम्बलिंग नहीं हो पा रहा है, छोड़ दीजिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जिनको आप करके बहुत ही अच्छा लाइफ में कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आज की वीडियो में बस इतना ही, आपको बहुत ही अच्छा वीडियो लगा होगा। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखेगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाइएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी लर्निंग चीजें होती है, लर्निंग बातें होती है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे बताता हूँ। कमेंट सेक्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो सभी लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी भाई मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। तब तक आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस वीडियो से आप लोगों को क्या सीखने को मिला, इस वीडियो की सीख क्या मिली आपको, ठीक है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग इस वीडियो के थ्रू क्या मैसेज मिला, आप लोग अब इसके आगे क्या इंप्लीमेंट करेंगे। आप लोग अपना कोई 2-3 चीज जो बताइए जिसको आप आगे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने वाले हैं, इस गैम्बलिंग फील्ड में या ट्रेडिंग फील्ड में इंप्लीमेंट करने वाले हैं कि हाँ भैया अब मैं कंट्रोल में चलूंगा, डिसिप्लिन में चलूंगा। या फिर क्या आप इंप्लीमेंट करेंगे मेरे इस वीडियो को देखकर, गैम्बलिंग को छोड़ने का डिसीजन है या गैम्बलिंग को आगे कंटिन्यू करने का डिसीजन है। क्योंकि डिसीजन तो भाई आपको खुद लेना है, गैम्बलिंग को करना है या नहीं करना है, या करना है तो किस तरीके से करना है, ये सब डिसीजन भाई आपके ऊपर है। मैं किसी को नहीं बोलता भाई कि आप करिए ही करिए या मत ही करिए, मैं ऐसा किसी को कुछ भाई मैं एडवाइस देता नहीं, मैं बस जो रियलिटी है वो बता देता हूँ। जो है सो है, रियलिटी जान जाइए, जो मेरे को एक्सपीरियंस है, जितना मैं जानता हूँ मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। बाकी भाई इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।